मुझे नहीं खेलने आते थे। आपका बुरा लहजा, गुस्से से लहजा हो जाता है, कोई गलत काम हो जाए तो फिर होते हैं जैसे कि मामा जब शायद ऐसा सोच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बच्चों के पॉडकास्ट के साथ आज हम हाजिर हैं। हर बच्चा जब दुनिया में पैदा किया जाता है तो उसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो दुनिया की तकदीर बदल सकता है, और शायद ये नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसे ही हों क्योंकि हर बच्चा एक मुनफरिद, एक यूनिक बच्चा है। तो आज हमारी गेस्ट द वन एंड ओनली वन इरफा जी। इरफा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा इरफा, आप ये बताएं कि आजकल सबसे मज़े का क्या चल रहा है लाइफ में? आजकल तो यही एक्साइटमेंट होती है कि रोज़े हैं। मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी को ये कंपटीशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कि मेरे ज़्यादा रोज़े हो जाएं। जैसे मेरी जो बहन है छोटी, तो वो भी यही करती है कि नहीं इसने ज़्यादा रोज़े लगते हैं, ये नहीं मेरे भी ज़्यादा होने चाहिए। तो वो फिर मामा से ज़िद करती है कि मुझे रोज़ उठाएं, मुझे रोज़ उठाएं। जबकि मामा कहती हैं आप छोटी हो, आप ज़्यादा नहीं रख सकती रोज़। तो फिर जब मामा नहीं उठाती से एक दिन करके एक दिन उठाती हैं तो फिर वो उस तरह गुस्सा करती है कि अच्छा। मुझे क्यों नहीं उठाया। तो ये जो कंपटीशन आपने अल्लाह से इस्तेमाल किया, ये किस वजह से है? यानी अगर रोज़े ज़्यादा रखे जाएंगे तो वो क्यों ये करना चाह रही है कि मैं अपना नंबर ज़्यादा करूं? आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह होगी कि वो ज़्यादा का नंबर रखना चाह रही है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहती है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता कि इसके ज़्यादा हैं तो मेरे भी तो होने चाहिए ना। अच्छा, वो ये सोचती है। हाँ, छोटी बहन ये सोचती है। लेकिन वो फिर भी ये कहती है कि मैंने वैसे भी रोज़े रखने कि मामा कहती हैं आप छोटी हो, लेकिन वो कहती है नहीं बस ठीक है मैं छोटी हूँ लेकिन मुझे रखना है। उसे एक किस्म का शौक है लेकिन ज़्यादा रोज़े रखने। तो वो उसको ये क्या कॉन्सेप्ट कभी आप लोगों ने डिस्कस किया, आपने और छोटी बहन ने, कि रोज़ा क्या होता है, किस लिए रखा जाता है? यानी अगर वो छोटी है और उसको मामा को उसकी फिक्र होती होगी कि वो इतनी देर भूखा प्यासा नहीं रह सकती, लेकिन वो पूरा दिन इन चीज़ों पे काम कर सकती है कि लड़ाई अगर हो रही है तो थोड़ी कम हो जाए, हेल्प किसी की हो जाए। रोज़े के तो ये मकासद होते हैं ना कि हम जिस पर्पस लिए रख रहे हैं वो हमें सेल्फ कंट्रोल से, खाली लड़ाई होते होते रह जाए, रुक जाए कि रोज़ा है। तो ये बात अगर डिस्कस ज़्यादा की जाए तो व्हाट डू यू थिंक कि उसको बताया जाए कि ये तो आपका रोज़ा हो गया है जो आप रुकी हो इस बात से, इस पे भी क्या वो ये करेगी कि जी फिर भी मैंने नंबर ज़्यादा करना है या नहीं? अगर उसको ये बात अच्छे से प्यार से समझाई जाए तो वो ज़रूर इस बात पे माने की कि हाँ। सो आपने ये काम उसके लिए करना है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये सबसे एक्साइटेड ये चल रहा था। अच्छा इरफा, हमें ये बताएं कि मैं अक्सर पेरेंट्स को ये बताती हूँ कि बच्चों की बातें आप लोगों को नहीं पता चलता कि बच्चे कैसे सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कभी ज़िंदगी में आपको ऐसा फील हुआ है कि मैं ये सोच रही थी और मेरी ये बात मेरी मामा, बाबा, खाला, फूफो, चचा, टीचर इनको नहीं समझ में आई जैसे मैं कहना चाह रही थी? कभी आपको ऐसी फीलिंग आती है? हाँ, काफ़ी दफ़ा। कि अगर मैं जैसे कि मामा जब कभी कभार हम उन्हें कहते हैं कि मामा जी कपड़े निकाल देना हमें कोई, तो वो निकाल देती हैं। लेकिन हम उन्हें बताते हैं कि मामा ये तो अभी हमने ऐसे जाना थोड़ा डिसेंट सा, तो वो निकालती है। तो उस पर लगता है कि ये नहीं हमारी बात समझ पा रही, नहीं वो करना चाह रही। अच्छा। नहीं समझ पा रही, तो उस पर थोड़ा वो होता है कि फील कि हाँ ये नहीं समझ पा रही मेरी बात। आपकी जो ख्वाहिश है, हाँ। जिस तरह का आप ड्रेस पहनना चाह रही हो, हाँ। वो उनको नहीं पता चल रहा है। ठीक है, सही है। अच्छा, इस तरह के मोमेंट। और कभी उसमें और बड़ों के साथ बात करते हुए, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, खालाज होती हैं, फूफोज होती हैं, तो और भी जगहों पे ये ऐसी फीलिंग आती है, कभी महसूस होता है कि यार हम क्या बात कह रहे थे, इन्होंने क्या बात कह दी है? लाइक इस तरह से होता है? बहुत कम, ज़्यादा नहीं, लेकिन मामा के साथ और कभी टीचर के साथ ऐसा होता है ज़्यादा। ठीक है, वरना नहीं। अच्छा। खाला लोग के साथ नहीं ऐसा। ठीक है, खाला थोड़ा प्यार ज़्यादा। हाँ। तो ये बताएं कि कोई ऐसा मोमेंट है आपका जिसमें आप बहुत ज़्यादा फियर में आ जाती हैं, या डर कभी लगा आपको, बहुत डर गई थी आप? ऐसे कोई मोमेंट्स हैं बच्चों की लाइफ में? ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, तो वो मोमेंट क्या होते हैं जिसमें ऐसे दिल धक करने लग पड़ते हैं और यार इस तरह की फीलिंग? कोई गलत काम हो जाए तो फिर होते कि ये इससे भी डांट पिटेगी, इससे भी ये भी करेगा कि क्या अभी अगर मैं आप ही की चीज़ ख़राब करती हूँ फिर मैं कहती हूँ ओ ये गलत काम करती है, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। फिर रियलाइज़ होता है कि ओ मैंने गलत काम किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर डांट खा के फिर सॉरी बोल देती तो वह फिर मान जाते। अच्छा, तो डांट का डर लगता है। अच्छा, मैं आयमा से भी अक्सर पूछती हूँ कि तो मैं उसे कहती हूँ कि मुझे सब जो भी हुआ सच बताया करें, तो कहती फिर आप डांटती हैं? तो मैं कहती हूँ क्या डांटती हूँ? तो क्या होती है डांट? आपकी नज़र में डांट क्या होती है?
गुस्सा करना और फिर आपको बातें सुनाना कि ये तो आपने ये तो गलत काम कर दिया, तो उसकी डांटना मेरे नज़र में था। यानी अगर मिसाल के तौर पर एक बच्चा छुप के किसी की कॉपी के पेजेस फाड़ रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर अपनी ड्राइंग बना के वो ड्राइंग के पेजेस जो है ना वो लगा रहा है, ठीक है, तो अब वो ये काम कर रहा है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल ये काम कर रही हैं तो आपको अंदर से तो पता है कि ये इसमें कुछ गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा, वहाँ से एक बड़ा आया, ठीक है, और आपको पता है कि उसका रिस्पांस क्या होगा, बड़ों का रिस्पांस क्या होगा? तो कहेंगे किसी और की नोटबुक से क्यों, लेकिन आप फाड़े, आप कोई रफ नोटबुक ले लो, आप अपनी में एक एंड से पेज फाड़ लो। तो ठीक है, अब जब ये वो बात बड़े कहते हैं तो बच्चों को ये फीलिंग आती है कि हमें डांटा जा रहा है, तो वो उस जुमले में इस बात को आप खुद भी कह रही हो कि ये ठीक बात है कि पेजेस नहीं फाड़ने चाहिए, फिर ये डांट बुरी क्यों लगती है? डांट बुरी इसलिए लगती है कि आप अगर कर रहे हो तो वो आपको वो थोड़ा सा आपका बुरा लहजा, गुस्से से लहजा हो जाता है, तो उसमें वो करते हैं, वो जो हमारी टोन बदलती है और जो हम ऊंचा तो बोलते उससे हैं, डर जाते हैं हम और वो करते हैं। ठीक है, सही है, उससे बच्चा डर जाता है, ठीक है। यानी एक बात मुझे ये समझ में आई कि टोन जो हम बदलते हैं, ऊंचा बोलना जी, और इसके अलावा भी कोई चीज़ ऐसी है जो खौफ पैदा करती है? नहीं। अच्छा, ठीक है, कि कोई ऐसा अपना वाकया बताएं जिसमें कि आपको मज़ा आ रहा था, बहुत आपने एंजॉय किया और वो आपका बेस्ट मोमेंट था, कोई ऐसी मेमोरी आपको? हाँ, मेरी बर्थडे का वो मोमेंट था, और मैं कह रही थी मेरी आपी भी नहीं है और समीन ज़ारा लोग और हमना आपी भी थी, तो मैंने कहा था मज़ा आएगा, लेकिन मैं कह रही थी आपी होती तो और मज़ा आता। वो तो मुझे ना बर्थडे विश बड़े मेरे साथ बहुत आपी की बनती है मेरे साथ, तो मैं कह रही थी कि हाँ प्लीज़ आपी भी होनी चाहिए, बट फिर जब वो केक शेक सब हुआ, सबने मुझे विश किया, गिफ्ट दिए, तो फिर वो अच्छा लगा था और फिर वो मेरा बेस्ट मोमेंट था। वाह, अच्छा, आपी आपकी बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन? जी। ओके, वो कहाँ गई हुई थी? वो शायद नानों की तरफ गई हुई थी। ठीक है। अच्छा, ये जब गिफ्ट्स मिलते हैं इसमें ये बर्थडे पे बच्चों को क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है? विश करना या कोई क्या चीज़ होती है जो मतलब वो बहुत बच्चे को उस वक्त मज़ा आ रहा होता है? मम्मा पापा का विश करना अच्छा लगता है और वो गिफ्ट देते हैं तब तो भी और अच्छा लगता है, लेकिन हम बच्चों को ज़्यादा गिफ्ट अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन मुझे जब मम्मा पापा लोग प्यार से विश करते हैं, गले लगाते हैं, तो मुझे फिर वो बहुत अच्छा लगता है। और अगर रोज़ आपको गले लगा लिया जाए प्यार से तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर वो बर्थडे वाली डे जैसी फीलिंग्स रोज़ ही होना शुरू हो जाएंगी आपके ख्याल में? नहीं, बट वो टोन अलग, उनका वो स्टाइल अलग होता है ना बर्थडे वाले दिन, तो ओके उसमें कुछ ज़्यादा प्यार, ज़्यादा प्यार होता है। अच्छा, ठीक है, तो ये प्यार यानी कि बच्चों को बहुत अच्छा। ये जब प्यार नहीं मिलता या जब हम लोग प्यार से हट के बड़े बात करते हैं या प्लेन टोन में बात करते हैं, तो और जब प्यार में बात करते हैं, क्या फ़र्क इसमें बच्चे को क्या महसूस होता है, क्या फ़र्क क्या दिखता है, वो क्या सोचता है? अगर आप प्यार से बात करें तो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है बात कि ये मामा कहना क्या चाहे। वो प्लेन होते हैं तो वो प्लेन टोन होती है तो उन्हें समझ तो आती है, लेकिन कहते हैं कि ये गुस्सा कुछ तो उनके वो चल रहा है कि गुस्सा भी होगा या प्यार भी कर रही है, तो समझ नहीं आती वो। उनकी प्लेन टोन। अमेजिंग, बिल्कुल ये एग्जैक्टली ये ऑब्जर्वेशन मुझे और बच्चों ने भी दी है कि जब कोई गुस्सा कर रहा होता है या ऊंचा बोल रहा होता है तो बच्चों को बात कुछ समझ में नहीं आती। ठीक है, सही है। अच्छा, फेवरेट गेम कौन सी है आपकी? टेनिस। वाह, टेनिस कैसे मतलब खेल पाती हैं आप? उसमें तो इतनी एक्सर्शन भी और बॉल लगती है रैकेट पे? हाँ, लग जाती है। पहले तो मुझे नहीं खेलने आते थे। अच्छा। तो फिर जब मेरी आपी ने मुझे सिखाया, मुझे बताया ऐसे करना, पहले फिर वो जब खेलती थी तो मैं कहती थी मुझे भी खेलना है, तो फिर मेरे गिरा के लगा के खेलने, फिर मुझे खेलने आ गई। अच्छा। अब मैं खेल लेती। अच्छा, खेल लेती हैं। उसको तो टेबल भी इतना बड़ा सा होता है और ऊंचा सा, तो वो उसमें फीलिंग नहीं होता है। आप तो आधी टेबल से नीचे होती होगी, तो लेकिन वो नीचे वो स्टूल टाइप सा होता है तो आप में लेवल हो जाते हैं। ठीक है, यानी आप घर में भी खेल लेती हैं। तो घर में भी टेबल टेनिस का अगर टेबल नहीं है तो घर में भी वो आप कोई भी टेबल रख लो तो उसके साथ हो जाएगा। फाइन, ज़बरदस्त। अच्छा, आपी का आपने काफ़ी जिक्र किया, तो आपी की क्या मतलब बड़ी बहन जो आपकी सबसे बड़ी बहन है, तो उसमें भी बड़ों वाला टच कभी कभी आता है या नहीं? वो एक अच्छी आपी की तरह ही रहती है या फिर कभी कभी वो भी गुस्सा करके बड़ों की टोन में बोल रही होती है या क्या कैसा है? वो कभी आ जाती है बड़ों के टोन में, तो ये कहती है आप तो मेरी आपी हो, आप तो मम्मा मत बनो। तो वो उससे होता है कि मैं आपी हो, आप तो प्यार से समझाओ ना, तो आप मम्मा तो मत बनो। तो वो आपी कभी कभार गुस्सा ऐसे कर जाती है।
अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो ना एक मजे की मैं आपको बात बताऊँ कि बड़े बहन भाइयों के साथ जो खुद के साथ हुआ होता है ना, तो वो अपने छोटों को वैसे ही हाँ, करना शुरू कर देते हैं। ये बात तो ये हो जाती है, यानी कि अगर आप भी इसके बारे में कॉन्शियस नहीं रहोगी तो आपको पता है कि आप भी अपने छोटों के साथ यही करी होगी कि आपने ये नोट करना है कि अपनी छोटी बहन या छोटे भाई के साथ क्या आप भी कभी ऐसे बिहेव करती है जैसे बड़े आपके साथ करते हैं? हाँ, कभी कभार जो तंग कर रही होती है मुझे किसी काम के लिए जबरदस्ती कर दो तो फिर उसमें गुस्सा करती हूँ, वरना तो हम लोग आराम खेलते हैं, इकट्ठे ही खेलते हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने कहा ना कि जब तंग करती है, हाँ, तो वो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि आपके छोटे किस बात से आपको तंग कर रहे हैं, किस बात से मतलब वो हो, अगर मैं उस छोटी बहन से पूछूं, छोटे बच्चे से पूछूं, तो वो कहेगा नहीं मैं तो तंग नहीं कर रही थी, मैं तो सिंपल अपनी ख्वाहिश कह रही थी कि मेरी पूरी कर दे। तो आप उसे तंग होना कह रही हो, तो ये क्या? कि वो एक बात को अगर आप बार बार रिपीट करो, अगर आप कहते हो तो कर देते हैं ना, रुक जाओ थोड़ी देर। अच्छा। आगे किसी काम को फोर्स करना जबरदस्ती, तो फिर उससे वो होता है कि ये तंग करिए एक टाइप से। तो वैसे सही। अच्छा, और ये आपको क्या लगता है कि आपके बड़े भी फिर ये सोच सकते हैं? शायद ऐसा सोच सकते हो। आपको ऐसे लगता है कि कभी आपने भी अपने बड़ों के साथ ऐसे किया, बार बार कहे जा रही हैं प्लीज कर देना, ये कर दे और कहे जा रही हैं, कहे जा रही हैं? तो वो गुस्सा करते, जैसे जब मामा को कहती मम गली में चली जाओ, तो वो मुझे मना करती हैं कि नहीं आज नहीं जाओ, तो उस पर कहती हैं कि आपका काम नहीं, आपने भी पढ़ावा नहीं है, तो उस पर मैं ज़बरदस्ती नहीं कहती प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो उस पर फिर वो भी गुस्सा करती है कि नहीं ना बार बार नहीं। तो वो इसका मतलब है वो भी ऐसे मोमेंट्स पे कहती होंगी कि अब ये तंग कर रही है, अब इसको डांटा जा सकता है। ओके ठीक है। अब बड़ों को हमने क्या बातें बतानी है, ये तो अलग हमारी अलग कहानी है। अब हमने तो सिर्फ बच्चों की दुनिया को एक्सप्लोर करना है। आपको क्या लगता है कि आप क्या काम करने में आपको सबसे मज़ा आता है? कि आप ऐसा कोई एक काम बताओ या दो काम बताओ कि कोई आपको रोके नहीं, कोई आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, और जो आप करना चाह रही हो वो आपको करने के लिए फैसिलिटेशन मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, हेल्प मिल रही है, तो फिर आप क्या करना चाहोगी? एक ऐसी दुनिया में आप आ गई जहाँ किसी को गुस्सा आता ही नहीं है और जहाँ बस सिर्फ कह रहे हैं हाँ इरफा बताओ क्या करना है, इरफा बताएं आपको क्या चाहिए, इरफा बताएं आप क्या चाहती हैं, तो फिर आप क्या काम करना चाहेंगी? ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल है। हाँ, कंफ्यूज कर रहा है सवाल काफ़ी ज़्यादा। मुझे कुकिंग का शौक है, तो लेकिन मैं जब कुछ करने लगती हूँ तो मुझे ये डर होता है कि कुछ गलत सलत ना हो जाए मुझसे, फिर ऐसे होगा कि कुछ बनाया सही है नहीं, तो इतनी देर खड़ी है और मेरे भी काम करना था, तो वो होता है कि मुझे कोई सिखाए, मुझे शौक है, मुझे कोई करना बताए तो मैं उसको अच्छे से करूँ, तो ये भी होता है मेरे। माशाल्लाह। अच्छा, तो इरफा गलत बन गया तो क्या होगा? लाइक देखें, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पहली दफ़ा में ही कुछ अच्छा कर लिया था। मामा लोग अप्रिशिएट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, मामा बाबा लोग, आप ही भी करती है, लेकिन वो फिर कभी कभार ऐसे करके ना नुक्स गा लेते हैं, थोड़ा सा नमक कम है ना इसमें, तो फिर वो कहते हैं यार अगर आपने खाना भी है तो फिर गलतियाँ क्यों बता रहे हैं, आप आराम से भी कह सकते कि नमक कम है, नेक्स्ट टाइम आप देखना, ध्यान रखना, तो वो होता है कि गलत। अच्छा, तो यानी कि ये बिल्कुल हल्का सा ये कहना कि इसमें नमक थोड़ा सा कम है, ये भी इस पे भी परेशानी होती है। हाँ, वो तो कि यार खा रहे हैं मुझे फिर ऐसे बुरा लगता है ना कि आप खा भी रहे हो, चख भी रहे हो, मज़े से खा रहे हो, तो आपकी फिर बाद में गलतियाँ निकाल रहे हो। अच्छा, खाने के दौरान ही इतना ऊँचा कहते नमक नहीं है, थोड़े से ये कम है, तैसे। अच्छा ठीक है, सही है। यानी ये फीलिंग जो इतने आराम से कही जा रही होती है ये भी बॉदर करती है बच्चे से भी, तंग करते हैं, हर्ट होते हैं। अच्छा, और ये बात आपको पता है ना कि हम बड़ों ने भी, मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा सालन बनाया था और अंडे का सालन शायद मैं बनाई थी और मैं काफ़ी बड़ी थी, मुझे लगता है मैट्रिक 7th 8th क्लास में थी, तो मैंने वो सालन बनाया और उसके लिए पहली दफ़ा क्योंकि मैंने वो कभी प्रोसेस देखा नहीं था अम्मी के साथ, तो मैंने ऑयल में मिर्चें डाल दी, वो सारी जल गई और प्याज आपकी शर्ट की तरह ब्लैक से ही हो गए थे, फिर भी मैंने उसके अंदर अंडा डाल दिया एंड आई वाज एंजॉइंग, क्योंकि मैंने खुद खाना था, वो जला हुआ सालन में खा रही थी क्योंकि वो मैंने ही खाना था, मैं कहती बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने वो खुद बनाया था। तो वो जला हुआ भी था और देखने में मेरी बहन भी, चूँकि आपकी बहन की तरह शायद एक्सपर्ट थी, तो उसने देखा कि ये क्या बना के खा रही है ना, बट आई वाज सो हैप्पी कि मैंने खुद बनाया और जैसा भी है, लेकिन मुझे अचीवमेंट की खुशी थी।
सो डू यू फील कि आप जब बनाती हो तो आपको खुद को वो काम अच्छा ही लग रहा होता है? हाँ, खुद को अच्छा ही लग रहा था, लेकिन फिर जब आपको कोई दूसरा कहता है कि इसमें थोड़ा सा ये है, तो उस पर कहते हैं यार मैंने खुद बनाया, मुझे तो बड़ी खुशी है कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो काफ़ी अच्छा। वाह वाह वाह, यस दैट्स अ स्पिरिट कि आपने खुद बनाया। आप ये मैं कहना चाहूँगी, टिप देना चाहूँगी कि आप जब भी कोई काम करें तो आपने ये सोचना है कि मुझे कैसा फील हुआ। हाँ। देखिए दूसरे सारे लोग, किसी को हो सकता है नमक कम पसंद हो, किसी को ज़्यादा पसंद हो, बट इरफा को अपने टेस्ट के मुताबिक कोई चीज़ अगर मिल गई है या नहीं भी मिल गई लेकिन उसको एफर्ट की खुशी हो रही है तो दैट शुड बी इनफ। ठीक है, तो दूसरे उनका हर वक्त चेंज होता रहता है टेस्ट भी, और उनको वो एफर्ट नहीं नज़र आ रही और वो खुशी नहीं नज़र आ रही जो आपको कम करके हो रही है। तो आपने ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को वैल्यू करना है। ठीक है, ऐसे मोमेंट्स में फिर आप ये देखेंगे कि दूसरों के कमेंट से आपको ज़्यादा दुख नहीं हो रहा, ज़्यादा हर्ट नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो एक तो आपको लग रहा है कि आप उस मौके पे, उस जहाँ पे कोई रोकेगा नहीं, कोई मना नहीं करेगा, तो आप कुकिंग्स करोगी, मज़े मज़े की चीज़ें बनाओगी। और कोई इसके अलावा काम जो आप करना चाहोगे, यार अब कोई है तो मना तो करने वाला है नहीं, तो अब और यार ये काम करते हैं, वो क्या काम होगा? पूरा दिन अगर आपने गुजारना है तो उसमें क्या क्या काम होंगे? बहुत सारे काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो बहुत सारे काम क्या होंगे? मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, कि क्या? और मसलन आप क्या स्ट्रीट में खेलेंगी बच्चों के साथ, ग्राउंड्स में खेलेंगी, हाँ। पेंटिंग्स करेंगी, बुक रीडिंग करेंगी, पढ़ाई करेंगी, टेस्ट की तैयारी करेंगी, स्कूल बैग यूनिफॉर्म पहनेंगी, या बोटिंग करेंगी, पतंग उड़ाएंगी, क्या करेंगी? लाइक इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। अब पहले तो डेली रूटीन के हिसाब से बाकी काम तो करूँगी, अगर मैंने पार्सल लिया तो उसके बाद मैं गली में भी जाऊँगी, अपना ज़्यादा टाइम उधर भी लगा लूँगी। जैसे 1 आवर होता है तो मैं 2 घंटे लगा लूँगी, तो ऐसे मैं ऐसा करो। और पढ़ शढ़ क्यों लोगे? वो पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है बच्चों के लिए? फिर टेस्ट होता है तो फिर तो पढ़ना ज़रूरी होता है, मार्क्स चाहिए होते हैं। और अगर टेस्ट ना हो तो फिर तो डेली का काम रोज़ याद करना। और अगर याद करके किसी को सुनाना है, अगर कोई सुनने वाला ही नहीं है तो फिर नहीं, बट मुझे अपने पेपर की तैयारी करने के लिए पेपर होने ही नहीं है फिर आपके नॉलेज में की बातें होनी चाहिए कि आपको पता हो, कोई आपसे सवाल कर ले, आपसे कुछ पूछ कोई ले, सवाल करने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पे तो सब एंजॉय करने वाले हैं, तो कोई सवाल करने वाला है ही नहीं है। अब पर मैं अपनी नॉलेज के लिए जाऊंगी, पर अपने नॉलेज के लिए किस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हासिल करना अच्छा लगता है? पहले तो इस्लाम के बारे में काफ़ी सारे, कल मुझे जो हमारे नीचे रहते हैं तो उन्होंने हमें काफ़ी सारे वाक़े बताए थे, तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे थे और कहा था कि मैं जानना चाहूँगी और बाकी इस्लाम के अपने दीन के बारे में काफ़ी चीज़ें, तो वो मैं चाहूँगी कि मेरी नॉलेज में इस तरह की बातें हों। राइट। इस्लाम में मेन चीज़ क्या है आपके ख्याल में, अगर आप ये चाहती हो तो? इस्लाम फिर वो क्या ऐसी बेसिक चीज़ है, ये किस चीज़ ने आपके अंदर ये शौक़ पैदा किया कि आप इस्लाम को जानो, या उसके बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए? काफ़ी पता चलता है कि आप पीछे हमारी नस्ल के लिए क्या क्या नहीं हुआ, इतनी जिद्दोजहद की है इतने लोगों ने, हमारे खलीफाओं ने, तो ये प्रॉफिट्स ने, तो इस तरह काफ़ी वो इंटरेस्टिंग लगता है। वो उन सारी स्ट्रगल्स को आपको लगता है कि वो आपके लिए की गई? व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स यू फील कि वो आपके लिए थी? कैसे आपको ये ख्याल आया कि ये सारी एफर्ट्स तो हमारे लिए की गई थी और अंबिया ने की थी? क्योंकि हम एक मुस्लिम हैं, तो उन्होंने अगर वो सारों को इस्लाम के बारे में मत बताते तो अभी कोई फिर मुस्लिम नहीं होते, तो हम एक नॉन मुस्लिम की लाइफ जी रहे होते। तो नॉन मुस्लिम की लाइफ जीने में बुरा क्या है? बुरा नहीं है, लेकिन हमें अपने मज़हब के हिसाब से हमें बताना चाहिए सब चीज़ें। तो यानी कि आपको ये लग रहा है कि मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम दो कॉन्सेप्ट्स हैं, और मुस्लिम होने के साथ आपके जहन में कुछ ऐसे आइडियाज़, जो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपको फैसिनेट करते हैं कि यार मुझे मुस्लिम आइडियोलॉजी के या मुस्लिम के अंदर आना चाहिए। हाँ, राइट, ओके, ठीक है। इस पे हम मतलब मैं इस पे चाहती तो मैं हूँ कि मैं बात करूँ, और इसको मज़ीद भी मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि एक छोटी सी बच्ची के अंदर ये बात कहाँ से पैदा हो रही है। तो मे बी शायद मुझे आप बताएं, अगर मैं गलत हूँ तो आपने मुझे करेक्ट करना है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नॉन मुस्लिम्स बुरे होते हैं? या नहीं, बुरे नहीं होते, उनके अपने स्टाइल्स होते हैं खाने के, वो चीज़ें और
हर उनकी स्टाइलिंग अलग होती है, तो उनकी स्टाइलिंग में ऐसा क्या होता है जो बुरा होता है, या ऐसा नहीं है जो आप रखना चाहती हो? वो क्या मतलब पैंट शर्ट्स पहनते हैं, बाल खोलते हैं, या फिर वो कुछ डांस वांस करते हैं? क्या स्टाइल में क्या होता है? उड़ते हैं, क्या करते हैं? पैंट शर्ट तो हम बच्चे भी पहनते हैं, लेकिन उनके जो शॉर्ट कपड़े काफ़ी वो पहनते हैं, तो वो इस्लाम में तो नहीं जाए। तो वो तो मुस्लिम्स भी पहनते हैं, लेकिन बहुत कम होता है, वो इंडियन लोग इस तरह पहनते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं ऐसी चीज़ें पसंद के वो लोग। लेकिन ये तो आपको पता है ना कि कितनी सारी मुस्लिम एक्ट्रेसेस हैं, बट दे वेयर शॉर्ट ड्रेसेस, तो इसका मतलब है फिर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम से तो इसका ताल्लुक नहीं है फिर शॉर्ट ड्रेसेस पहनने का? नहीं, वो फिर भी उन्हें तो ध्यान तो नहीं, अब उन्होंने तो अपना फैशन करना है, तो उन्हें तो ध्यान ही नहीं होता कि हम क्या करने लगे, तो उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं होता, तो इसलिए। राइट ओके ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आपने कहा उनके स्टाइल्स अलग होते हैं, उनकी वो चीज़ें अलग होती हैं जो आपको पसंद नहीं हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं, ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दफ़ा फिर कभी इनवाइट करेंगे, एंड आई विल डिग दिस टॉपिक इन मोर डिटेल्स, आपसे लेंगे। अच्छा, आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं? क्लास आपकी? मैंने अभी 6 के पेपर्स दिए और मैं इंशाल्लाह 7 से जाऊंगी। तो कितने इयर्स की आप होने वाली हैं? मैं अभी 12 की होंगी जून को। 12 की होंगी जून को, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आप किस चीज़ के मतलब, यानी अगर आपको लर्निंग, जो आपने कहा कि मैं खुद अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए नॉलेज लेना चाहूँगी, तो वो जो आप नॉलेज लेना चाहेंगी वो किस लिए लेना चाहती हैं? इतना तो नॉलेज हर किसी में होना चाहिए कि आपको पता हो कि ये चीज़ है, ये गलत है, ये सही बात है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये बात सही है, अगर हम जो इसको कहने लगे सही बात है या गलत बात है, तो कि दूसरा भी हर्ट हो सकता है हम जो अगर कोई गलत बात कहते। तो इसमें आपकी नॉलेज और अच्छे वर्ड्स आपको यूज़ करने की होती है कि ज़रूरत, कि अगर आप किससे बात करें तो अच्छे से बात करो। तो तरीके टीचर सारा कुछ बताती हैं, अच्छे समझाती हैं हमें। तो आपको नहीं लगता कि एक बच्चे को, यानी अगर आपने किसी टीचर के कहने पे कुछ वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स चुन लिए हैं, ठीक है, और कहीं से आपने सीख लिए हैं, लेकिन जब आप बात कर रही थी तो आपका दिल चाह रहा था कि आप अपनी मर्ज़ी के वर्ड्स इस्तेमाल करो, आपका दिल कुछ और कह रहा था, लेकिन आपको टीचर की या मामा की या बड़ों की बातें याद आनी शुरू हो गई, या बुक्स का नॉलेज आना शुरू हो गया। तो अब ये जो बीच में फ़र्क आ रहा है, इसको आप कैसे डील करोगी? अगर कोई वो गलत बात करें तो वो तो फिर मुझे वर्ड्स अच्छे वाले हटाने पड़ेंगे। मैं उन्हें थोड़ा सा गुस्से और उसमें टोन में कहूँगी कि ये तो बात गलत है, ये तो नहीं। अच्छा। अगर कोई आराम से बात कर रहा है तो उसमें फिर मैं यूज़ करूँगी वर्ड्स के, अच्छे वर्ड्स यूज़ करूँगी, प्लीज़, इस तरह के वर्ड्स। अच्छा, तो आपको ये बात क्या लगती है कि जब आप वो ऊंची टोन में बोलोगी या गुस्सा करोगी इस बात की वजह से कि उसने गलत बात बोली, तो ये बात खुद गलत नहीं हो जाएगी? हाँ, ये भी होगी, लेकिन उसने भी तो गलत कहा होगा मेरे बारे में, किसी और के, मेरे फ्रेंड्स के बारे में, तो फिर वो इतनी अच्छा। इसका मतलब है कि अगर कोई गलत बात कहे तो फिर हम गलत बात कर सकते हैं? ज़्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि अच्छा, फेवरेट आपने गेम मुझे अपनी बता दी, खाने में आपको क्या चीज़ पसंद है और आप क्या चाहती हो कि खाने के मतलब आपको कहा जाए या ना कहा जाए? मामा काफ़ी फोर्स करते हैं कि खाओ, हेल्दी हो, जो भी ईद आनी है, कपड़े पूरे नहीं आएंगे, तो इस तरह की काफ़ी सारा वो होता है। लेकिन वो कहते हैं कि खाना होगा हम खा लेंगे। अच्छा। कभी मामा भी कहती हैं ठीक है छोड़ देने, खाना होगा तो ये लोग खुद ही खा लेंगे, ठीक है, हम फोर्स नहीं करते। तो फिर उसमें वो होता है कि हाँ चलो खा लेते हो, थोड़ा सा वो कितना वो करें। मामा की नाराजगी का डर तो हाँ, नहीं होता है कि वो नाराज हो जाती हैं, तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है खा लेते हैं। अच्छा ठीक है। और अगर मामा नाराज ना, यानी आपको लगता है कि ये हर बच्चे को खुद से पता होता है कि हमने कब खाना और कब नहीं खाना? हाँ, जब बंदे को भूख लगती है तो बंदा कहता है कि हाँ भूख लग रही है, खा लेना। जी, मैंने देखे कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को बहुत फोर्स करते हैं कि खाओ खाओ खाओ। ये क्या है मतलब, यानी जब हर बच्चे को खुद भूख लगती है तो फिर ये पेरेंट्स जो बार बार कह रहे होते हैं कि जी अब हम कह रहे हैं तो अब खा लें, इसमें ख़राबी क्या है? वो तो हमारी हेल्थ के लिए कह रहे हैं, इसमें ख़राबी फिर क्या है? वो हमारे दिल नहीं होता कि हमने नहीं, कभी दिल नहीं होता कि हमने नहीं खाना, तो वो मसला होता है। ठीक है, सही है। और जब दिल चाह रहा होता है तो उस वक्त खा लेंगे? हाँ, उससे खा लेते हैं, खुद ही से खा लेंगे। ठीक है, तो पेरेंट्स को ये मैसेज मैं देना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चे खुद खा लिया करेंगे। बच्चों को खुद भूख लगती है, उनको पता चलता है, उनके स्टमक्स ठीक तरह से काम करते हैं। एल्फी कोहन ने इस बात को बाकायदा ही बताया है कि अगर आप बच्चों को बार बार उनकी मर्ज़ी और ज़रूरत के बगैर खाने के लिए फोर्स करेंगे तो उनकी जो इंटरनल क्लॉक है वो बूबल करना शुरू हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, उनका अपना पूरा मैकेनिज़्म ख़राब हो जाएगा।
वेल अच्छा इरफा, अब हम अपने प्रोग्राम को के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे एक दो सवाल मैं आपसे और पूछूंगी कि दुनिया में सबसे अच्छा प्यारा रिलेशनशिप कौन सा होता है आपके ख्याल में? मामा बाबा के साथ होते हैं। उनका होता है। हाँ। तो और मामा बाबा के अंदर क्योंकि उन्होंने बच्चों को रेज़ करना है, पालना है, बच्चे उन्हें उनके पास रहना है, उनके अंदर एक क्वालिटी बताएं कि जो पेरेंट्स के अंदर होनी चाहिए, और कोई एक क्वालिटी बताएं जो पेरेंट्स के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए वो है कि आप गुस्सा वो नहीं करें, क्योंकि गुस्से से कुछ भी समझ नहीं आते। वो बंदे को अगर आप कुछ पूछने लगो तो आपको डर होता है कि नहीं ये गुस्से करें, फिर से गुस्सा करेंगे कि नहीं। और ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बच्चे की बात को अंडरस्टैंड कर सकें हर तरीके से। आप जो कहना चाह रहे हो, अगर आप कोई काम करें तो छोड़ दो 2 मिनट के लिए, फिर बच्चे की बात आप सुन लो, अच्छे से समझ आ जाए आपको कि क्या बात है। ठीक है, यानी एक पेरेंट्स के अंदर ये क्वालिटी हर सूरत में होनी चाहिए कि वो बच्चे की बात को अंडरस्टैंड करें। हाँ जी। और अगर बच्चे को वो कह रहे हैं कि हाँ अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम हुआ था, बच्चा कह दे कि मैंने नहीं अभी बताना, तो फिर अब इस सूरत में पेरेंट्स क्या करें? उस सूरत में तो फिर उन्हें गुस्सा करने की है कि इजाज़त की। अगर आप कह रहे हो कि मुझे अब आपने हटा दिया काम से कि मेरी पहले बात सुने, आप मैं बात सुनने लगी हूँ तो अब कह रहे हो नहीं मेरी नहीं बात सुनी, अभी मेरा दिल नहीं है बताने का। हाँ, तो लेकिन ये बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं कि वो चाह भी रोते हैं उनसे कोई बात करे, और जब कोई पूछता है तो वो बताना भी नहीं चाह रहे होते। हाँ ये होता है, ये होता है ना। हाँ। तो अब इस सूरत में आपने जो कि कहा कि पेरेंट्स को हर सूरत में अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करें, तो आपका क्या ख्याल है इस सूरत में आप पेरेंट्स को क्या सजेशन दोगी कि अब बच्चा अभी इतने गुस्से में है या कुछ इमोशंस उसके हर्ट हुए हैं और रोना चाह रहा है और वो बात नहीं करना चाह रहा, तो अब पेरेंट्स क्या करें? जो मामा आई अच्छा बताओ क्या हुआ है, बताओ क्या हुआ है, अब पेरेंट्स इस तरह करके पीछे पड़ जाते हैं बच्चे के। उन्हें फोर्स ना करें, उनसे उन्हें थोड़ी देर रिलैक्स हो देते, उन्हें माइंड सेट हो जाने दें, फिर उसके बाद आप पूछ लो कि हाँ क्या हुआ मुझे बताओ, ताकि मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालूं कि क्या हुआ था, क्या मसला है। अच्छा, और इस तरह जब पेरेंट्स करते हैं, हम जब पेरेंट्स को मैं गाइड करती हूँ कि आपको बच्चों से सवाल करने हैं, समझना है, तो कुछ पेरेंट्स कहते हैं जब हमने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा आप मेरे साथ हमेशा गलत करती हैं, आप मुझे कभी भी ये नहीं करती हैं, आप दूसरे बहन भाई को ऐसे करती हैं। तो इस पर मामा पापा को मज़ीद गुस्सा आगे से आ जाता है। इस मौके पर आप उन्हें पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे कि अब जब बच्चा इस तरह की फीलिंग्स बयान करता है तो अब वो क्या करें? ये तो हर बच्चा ही कहता है कि नहीं आप मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करती, आप इससे ज़्यादा प्यार करती हैं। तो वो मामा हर किसी को बराबर ही प्यार करती हैं। वो कहती हैं कि मैं किसी से एक को ज़्यादा नहीं करती। वो कहती हैं कि कोई काम अच्छा करता है तो उससे मुझे थोड़ी देर के लिए ज़्यादा और प्यार हो जाता है। तो वो बच्चे करते हैं ज़्यादा। हम लोग भी ऐसे कभी कभार करते हैं कि मामा आप ज़्यादा उससे प्यार करती हैं, हमसे नहीं करती, हमारी बात नहीं सुनती आप, तो उसकी बात सारी सुन लेती हैं। तो ये होता है कि लेकिन हमें ये भी नहीं करना चाहिए, मामा बराबर ही हर किसी से प्यार करती हैं। अच्छा, ये तो आपने इरफा बड़ी आपने अक्ल से, या फिर ये कहना चाहिए कि एक्चुअली बड़ों ने भी ये बात बताई हुई होती है कि हम सारों से बराबर प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों के एंड पे मैंने अक्सर ये देखा है जो दूसरे बच्चे होते हैं वो कहते हैं नहीं, जब हम छोटे बहन भाइयों की लड़ाई होती है तो इसमें मामा हमेशा छोटे वाले को फेवर करती हैं। ये होता है कि वो कहती हैं कि बड़े वाले को समझाएंगे तो छोटा देख के खुद ही समझेगा, और फिर दूसरे को छोटे बच्चे को भी समझाती हैं कि हाँ नहीं आपने भी गलत काम किया, तो दोनों को फिर इक्वली डांट पिटती है कि नहीं आप दोनों ने काम जो भी किया गलत किया। दोनों को डांट पिटती है। तो आप तो कही थी कि पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, तो अब जब वो डांट पिटती है तो बच्चा तो फिर रोएगा, फिर परेशान हो जाएगा। हाँ। तो अच्छा, और दूसरा यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब वो छोटे बच्चे को जब बच्चों को जहाँ से ये लगता है ना कि दूसरे बहन भाइयों को ज़्यादा फेवर दी जा रही है, तो जब वो देखती है ना कि इसमें हमेशा मुझे डांट पड़ती है और छोटे को फेवर मिल जाती है, तो यहाँ से बच्चे कह रहे होते हैं जी कि आप मुझे कम प्यार करती हैं। बच्चों को ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा, तो इस सूरत के अंदर छोटा बच्चा, आप ये कह रही हैं कि जो ये कमेंट दिया जाता है कि वो देख के सीखेगा, बाज़ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं वो ये करते हैं कि ये समझते हैं कि हमेशा मुझे ही फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हमेशा उन्हीं को तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन किसी जब बात गलत होगी तो उस पर तो उसको तो वो होगा कि नहीं आपकी बात गलत है, तो फिर तब बड़े को फेवर मिल जाएगा। फॉर पेरेंट्स के लिए मैं यहाँ पे ये बात ऐड करना चाहूँगी कि जब भी बच्चों के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें तो आप लोग बजाय दोनों बच्चों को नहायत प्यार से, नहायत मोहब्बत से गले लगाएं, दोनों को अपने पास बिठाएं। आपके प्यार से कोई बच्चा महरूम नहीं होना चाहिए, और लेकिन फ़ैसला दोनों की लड़ाई के बीच में मेरिट पे होना चाहिए। अगर एक ने दूसरे का टॉय लिया है तो दोनों आपके बच्चे हैं, दोनों आपकी गोद में बैठे हैं, लेकिन बहुत प्यार से आप छोटे से टॉय लेकर बड़े को देंगे और साथ ही इस्टेब्लिश करेंगे कि हमने एक दूसरे की परमिशन का ख्याल रखना है।
पेरेंट्स के अंदर मैंने ये देखा है कि जब वो बच्चों के सिबलिंग्स की राइवलरीज को बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं तो फिर उनको वहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और वो एक को किसी को बड़े होने का मार्जिन देते हैं, किसी को छोटे होने का देते हैं, जबकि ये गलत है। जबकि हमें स्टैंडर्ड्स को, मेरिट को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। वेल इरफा, हम आपकी तरफ वापस आते हैं। अच्छा, ये आपकी जो सजेशंस हैं पेरेंट्स के लिए, मेरा ख्याल है ये बहुत काम आएंगी कि जी पेरेंट्स आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है बच्चों को। प्लीज़ ये हर पेरेंट के अंदर इरफा के मुताबिक क्वालिटी होनी चाहिए और जो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं सारे पेरेंट्स के अंदर होनी चाहिए, इंक्लूडिंग मी। मैं भी इससे सबक सीखूंगी और मैं ये कोशिश भी करती हूँ कि हमने गुस्सा नहीं करना, हमने ऊंचा नहीं बोलना, नाराज़ नहीं होना, सूरत में अपने बच्चे से नाराज़ नहीं होना। मैं भी ये चाहती हूँ कि पेरेंट्स के अंदर ये क्वालिटी सबसे पहले होनी चाहिए कि नाराज़ अपने बच्चे से कभी भी नहीं होना। तो डर के मुताबिक कर लेता है जबकि उसका दिल नहीं होता ये काम करने का। ओह माय गॉड, यस, आई एक्चुअली रेड दिस ऑल फिनोमेना इन माय बुक्स एंड तो ये मैं चाहती थी कि बच्चे ये बताएं कि वो किस खौफ में होते हैं। अच्छा इरफा, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँगी कि आप कोई ऐसी सजेशन देना चाहें बड़ों को कि हम बच्चों के लिए क्या मज़े का, उनकी रूटीन्स के लिए क्या ऐसा इंतज़ाम करें कि बच्चे उससे अपनी बातें एक्सप्रेस करने के काबिल बने और ज़्यादा टाइम खुश रहें, ताकि वो एक अच्छा इंसान बनने की तरफ, असल में एक अच्छा इंसान बने, सिर्फ किताबों से पढ़ के नहीं बल्कि असल में अंदर से अच्छा इंसान बनना चाहिए। ऐसा हम क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए? आप बच्चों को बिठा के लेकिन उनसे बातें काफ़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खेलें, उनकी बातें सुने, तो इस तरह हो सकता है। ओके, ठीक है, ये इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। कोई ऐसा बंदा कभी आपने कोई देखा हो जो कि ऐसा करता हो? कभी कोई ऐसा जहन में कोई ऐसा कोई इमेज किसी बंदे का कि यार वो बच्चों को ऐसे करता है, कोई जहन में आते हैं कोई ऐसा पर्सन कहीं देखा हो, कहीं स्कूल में, कॉलेज में, घर में? हाँ, काफ़ी सारे होते हैं कि ध्यान जो करते हैं, अगर आप कोई नहीं वो खुश होते तो आप भी ऐसे करती हैं कि आप अपने फिर बच्चों को बिठाती हैं, उनसे बात उनकी अंडरस्टैंड करती हैं, तो उस तरह वो काफ़ी टाइम खुश रहते हैं, वो आपके साथ इंटरटेनमेंट काम भी करते हैं। सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। और तो उनका नाम नहीं, मेरे बच्चे ने एक तो मेरा आपने नाम बता दिया, और इसके अलावा फैमिली में वो कम लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं? आपीज़ लोग हैं, खालास लोग हैं, या टीचर, स्कूल में कोई ऐसी टीचर है कभी देखी हो आपने? ये हर किसी में कोई क्वालिटी नहीं होती, ये वो किसी को देखता है तो उसको थोड़ा सा कंसोल करता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है ठीक है खुद ही सही हो जाएगा। लेकिन ये कुछ लोगों में क्वालिटीज होती है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ऐसे लोग हमने जी ज़्यादा अपनी सोसाइटी में पैदा करने हैं, कम हैं, और ये ज़्यादा होने चाहिए। इरफा, आपसे बात करके बहुत मज़ा मुझे आया। आई एम सो, आपसे सारी बातें सुन के बहुत मज़ा आया और हम हर बच्चों को कुछ अर्से बाद उनको दोबारा इनवाइट करेंगे। जब कभी हमें टाइम मिलेगा हम आपको इंशाल्लाह दोबारा इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। थैंक यू for your time. बहुत मज़ा आया।